फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल C2D जर्नी। जैसे कि आपको लेक्चर नंबर 11 में मैंने लैग्रेंज थ्योरम के बारे में पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आज की वीडियो पे चलते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको लैटिसेस के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। लैटिस क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट जो हमने पोसेट पिछली वीडियोस में पढ़ा था उसका कंसेप्ट यूज़ होगा, क्योंकि लैटिस तभी हमारा बनेगा अगर वो पहले से ही पोसेट होगा। तो अगर आपने पोसेट की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसे भी जाके देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लैटिसेस के बारे में। लैटिस में क्या है कि अ पोसेट L लेस देन इक्वल टू इज सेट टू बी फॉर्म अ लैटिस। अगर वो हमारे पास पोसेट है L, उसे हम लैटिस तब कहेंगे इफ एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट, अगर सारे पेयर जितने भी है A, B वो लैटिस को बिलोंग कर रहे हैं, उसका सुप्रीमियम और इन्फीमियम एग्जिस्ट करता है लैटिस में। अब ये सुप्रीमियम और इन्फीमियम क्या होता है, ये लैटिस की प्रॉपर्टीज होती है। इसमें क्या होता है, हम जब सुप्रीमियम A ज्वाइन B लिखते हैं, इसे हम सुप्रीमियम भी कहते हैं, ज्वाइन भी कहते हैं। और सुप्रीमियम क्या होता है पहले हम वो पढ़ लेते हैं। सुप्रीमियम ऑफ अ पोसेट वो होता है लीस्ट अपर बाउंड, मतलब कि उसकी मिनिमम लीस्ट अपर बाउंड क्या है हमारे पोसेट की, उसे हम क्या कहते हैं, सुप्रीमियम ऑफ अ पोसेट। ये किसी पेयर के लिए हम डिसाइड करते हैं। तो इन्फीमियम ऑफ अ पोसेट क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगी हमारे पेयर की। सपोज हम ये डायग्राम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। इसमें मेरे पास ये एक पोसेट है ये पहले से ही, तो इसे मुझे देखना है, लैटिस प्रूफ करना है। तो इसमें क्या होगा, मेरे B और C अगर मैं पेयर लूँ उसके लिए मेरे पास एक सुप्रीमियम और इन्फीमियम जो है एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी ये मेरा लैटिस बनेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। मेरे पास B और C है, B और C है, इसके लिए मेरा सुप्रीमियम क्या होगा, मतलब कि इस पूरे ग्राफ को अगर देखें तो मेरी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगी। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब सबसे नीचे, तो सबसे नीचे मेरा क्या है, A है। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मेरा क्या हो गया, A हो गया। ठीक है, A, B और C के लिए इन दोनों को देखिए। तो इसे हम ज्वाइन भी बोलते हैं, या फिर हम इसे ज्वाइन भी बोलते हैं, जो हमारी ज्वाइन बोलते हैं उसे जो हमारी लीस्ट अपर बाउंड हो, और मीट उसे बोलते हैं जो हमारी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो। तो मीट के लिए हमें नीचे देखना है इस तरह से। तो मीट में हमारा कहाँ जाके B और C मीट हो रहा है, A पर जाके मीट हो रहा है। तो ये हमारी क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या आ गई हमारी, A। उसे हम क्या कहते हैं, इन्फीमियम भी कहते हैं, INF लिखते हैं। ये हमारे सेट की आ गई S की। तो आगे हम देखते हैं, अगर हमारे पास इसका हमें लीस्ट अपर बाउंड देखना हो, तो लीस्ट अपर बाउंड इसका क्या होगा कि ये लीस्ट सबसे नीचे कहाँ पे मिल रहे हैं। अब B और C D पर भी ज्वाइन हो रहे हैं, और ये E पर भी जाके ज्वाइन हो रहे हैं। तो हमें लीस्ट अपर बाउंड देखना है। लीस्ट कौन सा है, ये ऊपर, जैसे हम पोसेट में ऊपर ऊपर जाते हैं तो हमारे जो रेशियो है इनका बढ़ता जाता है। तो D छोटा होगा E से, तो लीस्ट अपर बाउंड हमारा क्या हो गया, D हो गया। तो लीस्ट अपर बाउंड क्या है हमारा, D है इस केस में। तो आई होप आपको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड दोनों क्लियर हो गए होंगे। अब सारी की सारी जो लैटिस की कहानी है इस लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के इर्द गिर्द घूमेगी। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये क्या होता है। जो ग्रेटेस्ट है लोअर बाउंड, उसमें हम नीचे की तरफ देखेंगे कहाँ पर जाकर वो मैक्सिमम सबसे नीचे कहाँ पे मिल रहा है। तो अब उसके लिए अगर हमें लीस्ट अपर बाउंड देखना है तो उसके लिए हमें वो उसका मीट, मतलब B और C का मीट कहाँ पे सबसे पहले हो रहा है, नीचे की तरफ कब हो रहा है, ना कि सबसे ऊपर जाना है। नीचे की तरफ सबसे नीचे जाएंगे क्योंकि वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड देखना है, और लीस्ट अपर बाउंड के लिए एक ऊपर जाएंगे क्योंकि हमें उस पर लीस्ट देखना है, लीस्ट सबसे पहले कहाँ पे ज्वाइन हो रहा है वो। ठीक है, आई होप आपको सुप्रीमियम और इन्फीमियम क्या क्लियर लग गया हो गया। तो इसके लिए अब लैटिस के लिए सिर्फ हमारे पास क्या कंडीशन है कि हमें लैटिस में
सुप्रीमियम और इन्फीमियम एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब एटलीस्ट एक लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमारे पास होना ही चाहिए, तभी वो हमारा क्या होगा, लैटिस होगा। ये सारी कहानी हमारी किसकी थी, लैटिस की थी। अब चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हमें पोसेट दिए हों, ये एक क्वेश्चन ही आया हुआ है हमें, तो इस क्वेश्चन में हमें ये चेक करना है कि इन तीनों में से कौन कौन से लैटिस हैं और कौन से नहीं हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें जो प्रीमियम और हमारा इन्फीमियम होता है, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड, वो एक एक ही होता है पोसेट में, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब ओनली वन एग्जिस्ट करता है। तो अगर बी इस डायग्राम में, फर्स्ट डायग्राम में हम देखें, फर्स्ट डायग्राम में हमारे पास अगर हम इन दोनों का देखें, बी और सी का, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, ए होगा, और बी और सी का लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, डी होगा। तो इसका क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मेरे पास क्या है, ए है, और लीस्ट अपर बाउंड मेरे पास क्या है, डी है। तो ये तो मेरा लैटिस प्रूफ हो गया, तो ये तो हम कर देते हैं टिक, जी हाँ हमारा ये लैटिस है। तो चलिए इसके लिए चेक करते हैं। और इसमें क्या है, बी और सी है, बी और सी कहाँ पे, इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है हमारे पास, ए है बी और सी का, क्योंकि ये नीचे की तरफ यहाँ पे ही सिर्फ मीट हो रही है। अब बी और सी का हमें लीस्ट अपर बाउंड देखना होगा। अब इसका लीस्ट अपर बाउंड कैसे देखेंगे हम, इसका लीस्ट अपर बाउंड बी भी है, ई भी है। अब इसका बी और डी भी है और ई भी है, इनमें कोई भी मैच नहीं है, ये कंपैरेबल नहीं है। ऊपर वाले केस में कंपैरेबल थे, तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, दैट मीन्स कि ये हमारा लैटिस नहीं है, क्योंकि इस केस में हमारे जो लीस्ट अपर बाउंड है वो दो बन रहे हैं, क्योंकि ये दोनों जगह पर जाके मिल रहा है, डी पर भी ई पर भी, तो ये हमारा लैटिस नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या है हमारा, पहले हम अगर नीचे देखें तो क्लियर ही है कि इसमें लीस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है हमारे पास, ए बी बनेंगे, तो वो भी गलत हो गया, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही होना चाहिए, लीस्ट अपर बाउंड भी और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी, तो ये गलत हो गया। फिर इन तीनों डायग्राम में सिर्फ यही वाली ऑप्शन हम टिक करके आएंगे एग्जाम में, अगर हमारे पास आई क्वेश्चन। तो इसी तरह से आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि लैटिस में कौन सा लैटिस है हमारा पोसेट और कौन सा नहीं है, पोसेट तो होना चाहिए। तो आई होप आपको अब पता चल गया होगा कि लैटिस क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डुअल लैटिस। डुअल लैटिस में हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास होता है जैसे कि हमें कोई भी लैटिस दिया है, सपोज लैटिस p लेस देन इक्वल्स टू दिया है, द डुअल ऑफ p इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब कि हम पोसेट को उल्टा कर देंगे। अब यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब हमें पहले हम लो से हाई जाते थे, अब हमें हाई से लो बनाना है। सपोज एग्जाम्पल जैसे इसमें लिखा भी है सिंपली कि हम अपसाइड डाउन कर देंगे, टर्निंग अ पोसेट अपसाइड डाउन। तो इसमें क्या होगा, मैं ऑर्डर भी लिख के बताऊंगी आपको, जैसे कि हमने ये एग्जाम्पल की थी। तो इसमें मेरे पास ये पोसेट है ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। अगर इसका मैं ऑर्डर लिखूँ तो क्या होगा इस फॉर्म में, तो ये मेरे पास आएगा ए से बड़ा क्या है हमारे पास, बी, फिर डी, फिर ई, ये इधर से इधर का, तो इधर से इधर का बनाऊँ तो क्या बनेगा, ए सी डी ई, ये वाला हुआ मेरा पी लेस देन इक्वल टू। अब इसका डुअल क्या होगा, डुअल क्या होगा इसका, उसको उल्टा करना है हमें। अब तो ऊपर से आएंगे, ये क्या बन जाएगा ई, तो ये क्या बन जाएगा डी, क्या बन जाएगा बी, और ये क्या बन जाएगा सी, और इसी तरह से ये इधर आके क्या बन जाएगा हमारा ए। तो इसका अगर हमें ऑर्डर लिखना हो तो हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू का बनाना पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा, ई ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। और अगर सी का बनाना हो तो कैसे बनेगा, इधर से इधर, तो ई ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। तो आई होप आपको पता लग गया होगा डुअल कैसे बनाना है। सिंपली अपसाइड डाउन करना है हमें एक पोसेट को, तो वो हमारा लैटिस को तो हमारा वो क्या बन जाएगा, डुअल लैटिस, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर लग गया होगा इसका भी। तो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं टाइप्स ऑफ लैटिस पे। टाइप्स ऑफ लैटिस में क्या है, सबसे पहले हमारे पास है बाउंडेड लैटिस। बाउंडेड लैटिस हमारे पास कब होंगे, बाउंडेड का मतलब क्या होता है, जिसकी कोई स्टार्टिंग और एंडिंग हो, मतलब कि हमारे पास स्टार्टिंग हो और
एंडिंग हो तो उसे हम कहते हैं बाउंडेड। ठीक है, इसमें भी सिंपली लैटिस बाउंडेड कब होगा, जिसकी कुछ ग्रेटेस्ट हो या लीस्ट हो, है ना। तो ग्रेटेस्ट कुछ मैक्सिमम उसका रेंज हो और कुछ मिनिमम जहाँ तक वो जा सके वो रेंज हो। तो मैक्सिमम या मिनिमम एलिमेंट हो जिस हमारे लैटिस में, मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट हमारे जिस लैटिस में, उसे हम क्या कहेंगे, बाउंडेड लैटिस। तो इसमें क्या है, लैटिस हमने डिफाइन किया हुआ है, इज कॉल्ड अ बाउंडेड लैटिस इफ द लैटिस हैज़ अ ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट यूजली डोनेटेड बाय आई एंड ओ। तो ये मैंने पढ़ाया था कि अगर हमें आई या ओ भी बोलते हैं हम लीस्ट या ग्रेटर एलिमेंट को, जब मैंने पोसेट पढ़ाया था, तो उसमें अगर हमारे किसी भी लैटिस में आई और ओ एग्जिस्ट करते हैं पोसेट या लैटिस में, तो उसे हम बाउंडेड लैटिस कहते हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ये प्रॉपर्टी मैं आपको उसके बाद बताऊंगी एग्जाम्पल के बाद। एग्जाम्पल में मेरे पास क्या है, जैसे मैंने वहाँ पे एक एग्जाम्पल बताई थी, वही सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास ए बी का हमने क्या बनाना था, पावर सेट बनाना था, पावर सेट बनाना था पी ऑफ ए। तो ए हमारा कितना था, ए और बी था, तो उसके मैक्सिमम कितने पावर सेट बनेंगे हमारे पास, 5 बनेगा, ए बनेगा, बी बनेगा और ए और बी बनेगा। इतने बनने थे ना इसके। तो इसका ये डायग्राम ये बनता था, यहाँ पे 5, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और ये ए बी। ठीक है, तो अगर मैं इस ए बी के लिए जाऊँ तो इसका मेरा लीस्ट एलिमेंट क्या होगा, 5 होगा। दैट मीन्स 5 को मैं क्या कहूँगी, 0। तो इसका अगर मैं ग्रेटेस्ट एलिमेंट लूँ तो वो क्या बनेगा मेरे पास, ए बी बनेगा। दैट इज़ माई आई। ठीक है, 1 और 0 भी लिख सकते हैं, आई और ओ भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या प्रेफर कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, बाउंडेड लैटिस है। दैट मीन्स अगर इसमें आई एंड ओ एग्जिस्ट करता है, दैट इज आवर बाउंडेड लैटिस। तो इसमें हम चलते हैं, जैसे ये प्रॉपर्टी है, जितने भी हमारे लैटिस के एलिमेंट है वो किस किस के बीच में, ओ और आई के बीच में या 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा क्लियर ही है कि ये लीस्ट है तो ये ग्रेटेस्ट है, तो इसके बीच में ही होंगे सारे के सारे एलिमेंट हमारे लैटिस के। तो अगर हम ओ के साथ उसका मीट करें ए का, तो वो ओ के बराबर ही आएगा। मतलब कि किसी भी एलिमेंट को अगर हम 0 के साथ मीट करें तो उसका मीट का मतलब क्या है, मीट का मतलब है हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अगर 0 और ए और 5 की मैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड करी तो इनका लोअर बाउंड क्या आएगा मेरे पास, यही आएगा ना, 0 ऑटोमेटिकली। तो ये क्या आ गया, 0। अगर हम 0 और ए का ज्वाइन भी करें तो वो किसके बराबर आएगा, ए के बराबर है। अगर मैं ए और 5 का ज्वाइन करूँ तो ये ऊपर की तरफ लीस्ट, उसे हम अपर बाउंड कहते हैं ऐसे ज्वाइन को। तो लीस्ट अपर बाउंड मेरा क्या आएगा इन केस में, जहाँ पे ये ऊपर मैच करे, तो ये क्या आ जाएगा, ए ऑटोमेटिकली। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। और अगर हम आई का मीट करें ए के साथ तो वो ए के बराबर आएगा। अगर देखिए ए और इसका मैं दोनों का आई ही है हमारा ए बी, तो इसको अगर मैं मीट करूँ तो हमें क्या लिखना है, मीट में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड रखना है। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या आएगा, ए ही आएगा ऑटोमेटिकली, ये भी हमारा ए आ जाएगा। अगर इसका हम ज्वाइन करें तो हमें ज्वाइन में क्या लिखना है, लीस्ट अपर बाउंड। तो लीस्ट अपर बाउंड मेरा क्या आएगा, आई आएगा। आई होप ये प्रॉपर्टीज़ भी आपको क्लियर लग गई होगी। और इसके साथ ही हमारा बाउंडेड लैटिस, उसका एग्जांपल भी करा दी है आपको, और प्रॉपर्टीज़ भी है, क्लियर होगा। जहाँ भी बाउंडेड लैटिस आए आपको सिर्फ यही चेक करना है कि एलिमेंट्स के लिए जो है ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट आपका एग्जिस्ट करता है, दैट्स इट। और कुछ नहीं आपको चेक करना होता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं हम कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस पे। तो कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस में हमारा क्या है कि अगर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी एलिमेंट इन लैटिस एग्जिस्ट करता है तो वो फॉलोइंग ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो ये कैसे सेटिस्फाई होगा हमारा, तो इसमें क्या है, अगर हम ये ए इनवर्स है, मतलब कि ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट, ये कुछ भी हो सकता है। इसे हम अगर ए मीट बी लिखे तो वो 0 के बराबर होगा, और ए ज्वाइन बी लिखे तो वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसे आप ओ भी लिख सकते हैं और आई भी लिख सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, तो और चलते हैं अगर हम
इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हमारा ये प्रूफ हो जाता है ये दोनों, तो ये क्या है हमारा b जो है a का इन्वर्स होगा, a क्या होगा b का इन्वर्स होगा, क्योंकि जो हमारे इन्वर्स है या कम्प्लीमेंट है वो प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं कम्यूटेटिव की, तो ये इनका उल्टा भी सेम ही होगा। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि यही एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पे हमारे पास a है, b है, c है और d है। तो इसका जो हमारा मीट है, मतलब कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो 0 ये होगी c। तो इसका जो लोएस्ट अपर बाउंड हो गया या फिर लीस्ट अपर बाउंड होगा वो क्या होगा d। दैट मीन्स ये हमारा i है, या फिर हम और 1 लिख सकते हैं और इसे और 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर मेरा a b का इन्वर्स है, ठीक है, अगर a b का इन्वर्स है चेक करना है मुझे, तो a का जो मीट है b के साथ वो किसके बराबर आएगा। a और b का मीट मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड देखने। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है मेरी c है, मतलब कि 0 है। ये किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर। तो a और b का ज्वाइन अगर हम करें तो वो ज्वाइन किसके बराबर आएगा, हमारा 1 के बराबर आना चाहिए, मतलब i के बराबर आना चाहिए। मतलब कि हम i क्या है हमारा लीस्ट अपर बाउंड, तो लीस्ट अपर बाउंड इसका क्या होगा, d ही होगा। दैट इज अवर i। तो ये i के बराबर भी आ गया और 1 के भी, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1 0 और 0 i। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे कॉम्प्लीमेंटेड लैटिस, जिसमें हमारी ये कंडीशंस फॉलो होगी और उसका जो कॉम्प्लीमेंट है एग्जिस्ट करेगा। और अब इसे हम क्या कह सकते हैं, a इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ b और b इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। क्या कह सकते हैं, a इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ b और b इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट लैटिस की तरफ। नेक्स्ट हमारा है डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस। डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस में क्या है, सिंपल सी बात है, नाम से ही पता चलता है कि हमारा जो लैटिस है उसे डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ जो है वो वैलिड होनी चाहिए उसके लिए, या फिर उसे वो प्रॉपर्टीज़ दोनों जो है डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ की वो फॉलो करना होना चाहिए हमारे लैटिस को। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। जिन्होंने लास्ट वीडियोस देखी होगी उन्हें पता होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है। हम ए को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सब में, इधर भी ए को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सब में। जैसे यूनियन और इंटरसेक्शन में हमने पढ़ा था, उसी तरह ये मीट और ज्वाइन में है, सेम ही है लॉ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, अगर मेरे पास ये ऐसे एलिमेंट है ए बी, ये मैं ए बी सी इस लॉ को प्रूव करने के लिए कन्वेंस में यहाँ पे लिख सकती हूँ। आपके पास कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइए उस केस में। तो ये ऑटोमेटिकली आपको पता ही है ये हमारा क्या होगा, कोई भी एलिमेंट हो तो ये हमारा लीस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। तो ये मेरा क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड होगा। तो चलिए मैंने आई और 0 ही लिख लिया है इसके लिए। तो पहले हम ये वाले लॉ पे चलते हैं, फर्स्ट वाली लॉ पे चलते हैं। इसमें ए जॉइन बी मीट सी है एंड इक्वल्स टू ए जॉइन बी मीट ए जॉइन सी है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। ए का अगर मैं ज्वाइन कर, पहले हमारा बी और सी का मीट होगा, बी और सी का मीट होगा। दैट मीन्स मीट में हमें क्या देखना है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का क्या होगा, ओ होगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, ओ। तो ए और ओ का अब मुझे क्या देखना है, ज्वाइन देखना है। ज्वाइन देखना है मतलब लीस्ट अपर बाउंड देखना है। लीस्ट अपर बाउंड मेरा क्या होगा, ए होगा। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ गया, ए आ गया। एंड इक्वल्स टू, अब मैं ए ज्वाइन बी निकालूंगी, ए ज्वाइन बी निकालूंगी। दैट मीन्स ज्वाइन का मतलब हम लीस्ट अपर बाउंड देखेंगे। लीस्ट अपर बाउंड क्या है मेरे पास, आई है। तो इसका अब हमने ए ज्वाइन सी निकालना है। ए ज्वाइन सी क्या आएगा हमारा, मतलब लीस्ट अपर बाउंड इसका भी क्या है हमारे पास, ये कहाँ पे मैं मीट हो रही है पहली बार, आई पे। तो आई के साथ मीट निकालेंगे तो ये एक पॉइंट ही है, तो इसका आंसर क्या आएगा, आई। दैट इज़ नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। दैट मीन्स कि ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस नहीं है। जिसमें ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस हो जाएगा।
तो आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूटेड लैटिस के बारे में भी पता लग गया होगा अच्छे से। तो चलिए हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। उसमें क्या है हमारे पास, कंप्लीट लैटिस। कंप्लीट लैटिस क्या है हमारे पास, कंप्लीट लैटिस में है a lattice L is called complete lattice if every non-empty subset of lattice has its least greatest lower bound and least upper bound. That means इसमें क्या है, कंप्लीट लैटिस में क्या है, हमारे पास एक सब लैटिस है। तो सब लैटिस में हमारे पास क्या है कि अगर उसका ग्रेटेस्ट या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड अगर एग्जिस्ट करता है उस सबसेट का, सब लैटिस का सॉरी, तो वो क्या है हमारा वो है क्या कहते हैं, कंप्लीट लैटिस है। तो इसकी एग्जांपल कराने से पहले मैं आपको सब लैटिस करा देती हूँ। सब लैटिस में क्या होता है, अ नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ अ लैटिस एल इज कॉल्ड सब लैटिस। मतलब कि लैटिस का जो सबसेट होगा एस, उसे हम क्या कहेंगे, सब लैटिस। और वो जो सब लैटिस है उसे भी मीट और ज्वाइन की कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। तो जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में आपको इस तरह से एक पोस्ट सेट दिखाया था, तो इसमें अगर मेरे पास ये A B C D E F इस तरह से है, अगर मैं इसका वो लिखूँ, सबसेट बनाऊँ, सपोज इसका सबसेट ये पूरा का पूरा जो सेट है L, वो किस किस से एग्जिस्ट है, A B C D E और F से। अब इसका अगर मैं सबसेट S लिखूँ, इसके पार्ट होने चाहिए मेरे पास, अगर मैं वो लिख दूँ A B E और F है, ठीक है। तो ये क्या है, L क्या है, सबसेट ऑफ S है, ठीक है। S इज अ सबसेट ऑफ L हम कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम इसका बना लेते हैं। तो मेरे पास क्या क्या है इसमें, A B E F है, तो A B E F यही है इनके, A B E F ये बन गया। अब इसको मेरा ये जो सबसेट है इसे ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, और A मीट B भी जो S को बिलोंग करना चाहिए, और A ज्वाइन B भी है जो S को बिलोंग करना चाहिए। अब A और B का अगर मीट मैं निकालूँ, A और B का अगर मैं मीट फाइंड करूँ, तो मुझे मीट में क्या देखना है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड देखना है। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, A होगा। तो A मीट B क्या आ जाएगा, इस केस में मेरा A आ जाएगा। तो A मेरा सबसेट को बिलोंग कर रहा है, सबसेट को बिलोंग कर रहा है S को। तो नेक्स्ट मुझे क्या फाइंड करना है, अब इसमें A ज्वाइन B। तो A ज्वाइन B अगर मैं निकालूँ, A ज्वाइन B मतलब मुझे देखना है लीस्ट अपर बाउंड। तो लीस्ट अपर बाउंड मेरा क्या आएगा, B आएगा। तो लीस्ट अपर बाउंड मेरा क्या आएगा, B आएगा। वो भी किसे, मेरा सेट को बिलोंग कर रहा है, L को भी बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स कि ये मेरा क्या है, सब लैटिस है। किसका, इस लैटिस L का, ठीक है, सब लैटिस। तो चलिए इस सब लैटिस को अब कंप्लीट लैटिस में भी चेक कर लेते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पर इसी तरह से B C A F है, तो इसमें मुझे कंप्लीट लैटिस कब बनेगा, अगर इसमें लीस्ट अपर लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी हो। तो इसमें इसकी ऑटोमेटिकली B और C की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगी A, तो लीस्ट अपर बाउंड क्या हो जाएगी, B और C की F। इसी तरह से सबकी जो है लीस्ट अपर बाउंड और लीस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होनी चाहिए। तो मीट और ज्वाइन होना चाहिए दोनों का, सभी एलिमेंट्स का, देन इसे हम कंप्लीट लैटिस बोलेंगे। आई होप आपको कंप्लीट लैटिस और सब लैटिस दोनों अच्छे से समझ लग गए होंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं सेमी लैटिस पे। सेमी लैटिस क्या है, किसी भी पोसेट में अगर वो सेमी लैटिस मीट सेमी लैटिस तब होगा अगर उसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगी। मीट लिखा है तो दैट मीन्स हमें क्या देखना है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड देखना है। तो अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो हमारा क्या होगा, वो सेमी लैटिस होगा। तो एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मेरे पास इस तरह से एग्जांपल है A B C D E, ठीक है। तो इसमें मेरा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, E होगा। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, मेरा E होगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, सेमी लैटिस है। अगर ऐसे एग्जांपल में देखूँ,
एक और, तो इस तरह से एक और हमने देखी थी। अगर ये इस तरह से है ABCDEF और G। अब इसमें जो मेरे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की जगह पे 2 एलिमेंट्स हैं F एंड G, तो दैट मीन्स ये मेरा सेमी लैटिस नहीं है, नॉट अ सेमी लैटिस। इसमें क्या होना चाहिए, सिर्फ जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो एक ही होता है, तो एक ही होना चाहिए तभी ये हमारा सेमी लैटिस होगा। तो इस तरह के जो पोसेट्स होंगे हमारे, वो हमारे सेमी लैटिस नहीं होंगे, जिसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं एग्जिस्ट करता। जिसमें एग्जिस्ट करेगा वो हमारा क्या होगा, सेमी लैटिस होगा। आई होप आपको सारे के सारे लैटिसेस के टाइप जो है क्लियर लग गए होंगे और सेमी लैटिस भी पता लग गया होगा, सब लैटिस भी। तो अब मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ जो गेट एग्ज़ाम में आए हुए हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, मेरी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसके सोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी, तब तक आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो इसमें क्या है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर लैटिस। इसमें मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, तो इस 3 ऑप्शन क्या, 3 ऐसे पोसेट हैं जिसे आपको चेक करना है कि ये लैटिस है कि नहीं है। इसमें मैंने ऑप्शंस नहीं लिखी है, ऑप्शंस मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही आता है तो आपको ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप पहले इसे सॉल्व करके देखिए कि ये लैटिस है या नहीं है लैटिस। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, उसमें आपको कंसीडर द पोसेट ए हमें एक पोसेट दिया हुआ है और उसका हेज डायग्राम भी बना हुआ है। आपको सिर्फ क्या करना है, इसके लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड लिखने हैं। किसके लिए, बी सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है, ए बी एलिमेंट है, उसके लिए आपको अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड लिखने हैं। इसके क्या अपर बाउंड होंगे और क्या लोअर बाउंड होंगे, सिर्फ आपको इतना ही लिखना है इसमें। तो आई होप आप ये तक सारा आपको लेक्चर समझ लग गया होगा। तो तब के लिए आप ये क्वेश्चन ट्राई करें और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर टुडे।